सनातन धर्म का असली उद्देश्य केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं, बल्कि समाज के उन लोगों की सहायता करना भी है जिन्हें उनके प्रियजन और दुनिया वाले भूल गए हैं। परिजनों से दूर, अकाल मृत्यु को प्राप्त या वृद्ध आश्रमों में रहने वाले बुजुर्ग, जिनका अंतिम संस्कार तो किसी तरह हो जाता है, लेकिन वैदिक रीति के अनुसार उनकी आत्मा की शांति के लिए कोई श्राद्ध कर्म नहीं हो पाता। ऐसे में चंडीगढ़ की देवालय पूजक परिषद और ब्राह्मण सभा ने एक अनूठी पहल की है। लावारिस मृतकों के आत्मिक शांति और मुक्ति के लिए परशुराम भवन में एक सप्ताह तक चलने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें उन आत्माओं के निमित्त सामूहिक श्राद्ध पिंडदान और तर्पण किया जा रहा है। शहर के विभिन्न मंदिरों के पुजारियों की इस संस्था द्वारा किया जा रहा यह सामाजिक और धार्मिक कार्य अत्यंत सराहनीय है। काल का भय सबको है, मृत्यु का भय सबको है। इसलिए यदि मृत्यु के भय से बचना चाहते हैं, जो मृत्यु का मालिक है यानी भगवान कहते हैं कि मृत्यु चरती मत भयात्। मृत्यु मेरे भय से चलता है, मेरे भय से विचरण करता है। तो मृत्यु का जो मालिक है उसके साथ संबंध जोड़ देना चाहिए। कार्यक्रम की शुरुआत महिला संकीर्तन मंडली द्वारा निकाली गई भव्य कलश यात्रा से हुई, जिसमें श्रद्धालु महिलाओं ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। विद्वान ब्राह्मणों का कहना है कि यह आयोजन समाज को एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि धर्म केवल पूजा और अनुष्ठान तक सीमित नहीं, बल्कि परोपकार और दूसरों की सेवा भी उसका अभिन्न हिस्सा है। श्राद्ध पक्ष चल रहा है और ये चंडीगढ़ देवालय पूजक परिषद और ब्राह्मण सभा सेक्टर 37 मिलकर के आयोजन कर रहे हैं और उन लोगों के लिए कर रहे हैं जिन अनाथ लोगों के लिए कोई नहीं करता, जिनके लिए माँ बाप भी उनको छोड़ करके और अनाथ आश्रमों में छोड़ देते हैं, या किसी की अकाल मृत्यु होकर के उनकी अकाल मृत्यु होकर वो समाप्त हो जाते हैं। उनका कोई अस्थि विसर्जन नहीं करता, कोई पिंडदान नहीं करता, कोई क्रियाकर्म इत्यादि नहीं करता, तो वो हमारे शास्त्रों के वेदों के अनुसार जो है वो प्रेत योनि में चले जाते हैं। और कई लोगों को, उनके परिवारों को पितृदोष लग जाता है, तो फिर हमारे ज्योतिषियों के पास आकर के कहते हैं पितृदोष लग गया, संतानें होने से रुक गई, परिवार में अशांतियाँ हो गई। तो उन सब चीज़ों का निवारण जो है श्रीमद् भागवत कथा है, और जिसमें हम लोग सब लोग सम्मिलित होकर के, और ये सब मातृ बहिनें हैं, सारी शक्तियाँ, और सब लोग मिलकर के और इसका आयोजन कर रहे हैं। कथा के दौरान श्रद्धालु भागवत के उपदेशों से प्रेरणा लेते हुए उन आत्माओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो अकेले दुनिया से चली गईं। इस आयोजन में मानवता और धर्म का एक अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। इन ब्राह्मण पुरोहितों का मानना है कि हर आत्मा का सम्मान होना चाहिए, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में दुनिया से विदा हुई हो। यह उनका परोपकारी और धार्मिक कर्तव्य है कि वे इन आत्माओं को शांति और मोक्ष प्रदान करने के लिए श्राद्ध कर्म का आयोजन करें। 18 पुराणों में से श्रीमद् भागवत ही एक ऐसा पुराण है जो कि मुक्ति प्रदान करता है, इसलिए इस यज्ञ को यहाँ पर किया जा रहा है श्राद्ध पक्ष में। अनाथ का यदि संस्कार आप करते हैं, ये श्राद्ध करते हैं, पितृ तर्पण करते हैं, उनके लिए 1 करोड़ों यज्ञ का फल मिलता है। तो हमारी जो सभा है कि भूदेव होते हैं ब्राह्मण, ब्रह्म जानती ब्राह्मण, जो इनके ज्ञाता होते हैं वेदों के, शास्त्रों के, तो इसलिए हमने ये पाठ कराया। ये प्रयास इस बात का प्रमाण है कि समाज में हर व्यक्ति का जीवन महत्वपूर्ण है, चाहे वह हमारे बीच हो या न हो। और यही संदेश मद् भागवत कथा के माध्यम से चंडीगढ़ की धरती पर गूंज रहा है। आगे बढ़ भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। अमल ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, अब ज्योति जगा दे वाला। ये अमल ग्रंथ